राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आज डायबिटीज़ पे बात करेंगे। पूरे भारत में डायबिटीज़ की संख्या 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को है। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। पूरे विश्व की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर आता है डायबिटीज़ के मामले में, और हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है। ये बहुत ही दुखद बात है कि भारत दूसरे नंबर पे है। आज बात करूंगी 3 भागों में डायबिटीज़ क्या है, इसके लिए क्या योगा करें, और कुछ टिप्स बताऊंगी कंट्रोल करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। डायबिटीज़ क्या है। जैसे कि मशीन को कार्य करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। जैसा भोजन आप लेते हो, आपका शरीर ठीक वैसा ही बनता है। इसलिए कहा जाता है जैसा खाते हो वैसा शरीर बनता है। अगर आप सलाद, फल, जूस, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो अच्छा होता है। जो भोजन हमारे शरीर को मिलता है वही ऊर्जा में बदलता है, और जिससे ही हम कार्य करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, बोलना, भागना, काम करना इत्यादि। अगर आप जंक फूड लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, ज़्यादा ऑयली छना हुआ चीज़, मैदे का चीज़ जैसे कि समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि, इन सब का सेवन ना करें, इसे इग्नोर करें। जूस के जगह पे अगर आप कच्चे फल का सेवन करते हैं, जैसे कि सेब, अंगूर, तो वो ज़्यादा फायदा करता है। भोजन ऊर्जा बनने से पहले हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है। फिर वहाँ से हमारी कोशिकाएं उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं, जो ऊर्जा के रूप में बनता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। लेकिन ग्लूकोज को अपनी कोशिका तक पहुँचने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है एक ग्रंथि से, जिसका नाम है पैनक्रियास। इंसुलिन ना होने या बिल्कुल कम होने पर आपकी कोशिकाओं तक वो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। जब आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा तो वो खून में इकट्ठा होते रहेगा, और इस बीच में आप बाहर का जंक फूड, मैदा वाला चीज़ें भी खाते रहते हैं, तो वो और बढ़ा देता है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं शुगर का बढ़ना। अगर पैनक्रियास इंसुलिन बिल्कुल ना बनाए या कम मात्रा में बनाए, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें कि पेशेंट बाहर से इंजेक्शन लेता है। और अगर आपका इंसुलिन बनता है मगर फिर भी शरीर उसका इस्तेमाल ना कर पाए, इस डायबिटीज़ को हम कहते हैं टाइप 2। इसका सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। डायबिटीज़ को लंबे समय तक अगर नियंत्रित ना किया जाए, इसके अलावा अगर आपका हाई बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसको भी अगर नियंत्रित ना किया जाए, तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग, जैसे कि त्वचा, हमारी आँखें, हमारा किडनी, तंत्रिका तंत्र, हमारा किडनी, मानसिक तनाव, इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल ज़रूर करें। ये तो हुई बात कि डायबिटीज़ क्या है और होता कैसे है। अब कुछ योगासन करेंगे, जिससे कि आप अपने डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ सावधानी है जो बता दूं, जैसे कि खाना खाए आपको 90 मिनट हो चुका हो, पानी पिए, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट हो। ये कुछ सावधानी का ध्यान रखेंगे। अब योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। पहला योगा करेंगे, इसे कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैर को सीधा रखेंगे, पैर के ऊपर एक तकिया रख लें। श्वास की क्रिया नॉर्मल रहेगी। इस तरह से कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, जितना आते हैं उतना ही करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। बिना तकिया का कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5, कम से कम 3 से 4 बार पहला दिन जरूर करें। धीरे धीरे बढ़ाएं, 10 तक ले जाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 4, रिलैक्स। इसी के साथ अगली अभ्यास करेंगे।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक पैर को मोड़ लेंगे इस तरह से, हाथ को पीछे सीधा रखेंगे, ध्यान रखें। दूसरा हाथ की पोजीशन इस प्रकार से होगा, कोहनी को पार करेंगे घुटना से, ध्यान रखेंगे इस तरह से रखना है। हाथ को नीचे ले जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे, श्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। 1 2 3 रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी के साथ अगली अभ्यास करेंगे। अगर आप जो अभी किया अर्ध मत्स्येंद्र आसन उसको आप नहीं कर पाते हैं तो इसका अभ्यास करें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर हाथ को रखेंगे, श्वास रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4 5 एक्सेल। इसी तरह करेंगे, इनहेल, गहरी श्वास लेते हुए जाएंगे पीछे की ओर, थोड़ी देर रुकेंगे, 1 2 एक्सेल करते हुए वापस आएंगे, फिर से श्वास लेते हुए 1 2 3, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, एक्सेल। इस तरह नहीं करना है, ध्यान रखें, कमर को सीधा रखना है, ये सावधानी रखेंगे, ध्यान रखें, चाहे हाथ जहाँ तक जाता हो लेकिन कमर को सीधा रखें, ऐसे नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह से करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कुछ सावधानी है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी नहीं करना है। योगाभ्यास सावधानी से करें तो आपको परिणाम देता है। वज्र आसन में थोड़ी देर बैठेंगे, 1 2 3 4 5। अगली अभ्यास करेंगे मंडूक आसन में। हाथ इस प्रकार से होगा, मुट्ठी बनाएंगे और इसको दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे, ध्यान से देख लें, इस तरह से जोड़ना है और फिर इसको नाभि के पास लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, नाभि के पास दोनों हाथ को रखेंगे, श्वास इनहेल एंड एक्सेल डाउन, सामने रखेंगे चेहरा को, 1 2 3 4 5 6 7 रिलैक्स। फिर से करेंगे, ध्यान से देखें, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। श्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। अब इसी के साथ तकिया के साथ में करेंगे इसी का अभ्यास। हाथ को लगा लेंगे, तकिया को बिल्कुल बराबर में रखेंगे, हाथ मुट्ठी बना लेंगे इस तरह से और अब इसको दोनों को जोड़कर नाभि के पास लगाएंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, झुकेंगे, श्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। इनहेल एंड एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जितना झुक पाते हैं उतना ही झुकें। अब रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगली अभ्यास करेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे, जातहरा परिवर्तन आसन। हाथ को पीछे लगा लेंगे जोड़कर गर्दन के नीचे। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर ज़रूर करें, जिनको भी डायबिटीज़ है आप इसका रोज़ अभ्यास ज़रूर करें, तभी रिजल्ट मिलेगा। पैर की स्थिति कुछ इस प्रकार से रखेंगे और इसको राइट लेफ्ट करते रहेंगे, इस तरह से करेंगे। पैर को नीचे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब दूसरी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। बताए गए सारे अभ्यास पहला दिन
3 से 4 बार ही करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार ही बढ़ाएं। जैसे जैसे आपके शरीर को आदत होता है आपको अभ्यास बढ़ने लगता है। इसी के साथ अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से पैर की पोजीशन होगी, स्थिति होगी। तकिया को नीचे लगा लेंगे, कमर के नीचे इस तरह से लेट जाएंगे आराम से, गर्दन को नीचे रखेंगे और अब दोनों पैर को तितली आसन की स्थिति में फैलाएंगे। तितली आसन जैसे बैठकर करते हैं, बटरफ्लाई, इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये कमर दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, साथ ही डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। ये आपके थकान को भी दूर करता है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। श्वास को लेते हुए फिर छोड़ते हुए कुछ इस प्रकार से करेंगे। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, तो नियमित तौर पर इसका अभ्यास जरूर करें। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हाथ की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल कमर को सीधा रखते हुए हाथ की स्थिति ये होगी। इनहेल, एक्सेल। ऐसे नहीं करना है, इतनी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप ऐसे श्वास लो कि खुद आपको भी सुनाई ना दे। इतना धीरे से श्वास लेना है। डीप ब्रीथिंग यानी गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास छोड़ना है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि मोटर बाइक चल रहा है, पूरा लगे पड़े हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आवाज़ बहुत आ रही है तो फिर आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अनुलोम विलोम से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डायबिटीज़ के लिए, लंग्स के लिए, हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, आँखों के लिए, चेहरा के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। थोड़ी देर बिल्कुल मन को शांत रखते हुए सिर्फ श्वास पे ध्यान रखेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। आखिर में हाथों को इस तरह से करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में लगाएंगे। अपने दोस्त रिश्तेदार को ज़रूर शेयर करें। अब डायबिटीज़ में परहेज की बात करते हैं। जंक फूड, बाहर का चीज़, शुगर वाली चीज़, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। समोसा, ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों का परहेज रखें। कुछ फल में भी है, उसका परहेज रखें। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जैसे कि अजवाइन, मेथी, इसको रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इसको खौलाएं। अगर 1 लीटर पानी है तो उसको आधा लीटर करें। फिर जब सुसुम गर्म रह जाए तो उसको सिप सिप करके चाय की तरह पिएं। ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करता है डायबिटीज़ में। यहाँ गैस में भी करता है, पाचन में भी करता है, तीनों में ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है ये दोनों चीज़ें। तो इस चीज़ का सेवन ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका काढ़ा पीने से। अब इसके अलावा बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए डायबिटीज़ में। साबुत अनाज, दलिया, चावल, गेहूँ, सूजी, ये सब खा सकते हैं। अरहर की दाल, चने की दाल, कुल्थी, सेब, संतरा, अनार, पपीता, इन सब चीज़ों का आप सेवन नियमित तौर पे कर सकते हैं। जिनको ज़रूरत है उनको वीडियो ज़रूर भेजें। अपना ध्यान रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।